अब समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर की वचन की तरफ लगाएंगे। आज की शिक्षा के लिए हम निकाले भजन संहिता 92, भजन संहिता 92 अध्याय, भजन संहिता 92 और उसका 12 पद से लेकर 15 पद तक। भजन 92 12 पद से लेकर 15 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए और वचन का प्रकाशन हमको दीजिए। प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को, उसकी इच्छा और उसकी योजना को हम में प्रकट कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने हृदय में आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन का प्रभु बनिए, हमारे जीवन का राजा बनिए और हमारे जीवन में अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखिए। अनुग्रह कर पिता, आज का संदेश जहाँ तक प्रभु पहुँच रहा है, तेरा अभिषेक रिलीज हो और हर एक सुनने वाले लोग अपने जीवन में आशीषित होने पाए। वचन की सेवा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे साथ खड़ा होइए, मुझ में हो करके बोलिए और अपने अनॉइंटिंग पावर को रिलीज़ कीजिए। जहाँ तक मेरा आवाज़ जाए, उस जगह को अपने अनुग्रह और अपने उपस्थिति से भर दीजिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का रविवार एक विशेष रविवार है और आज के रविवार को हम पाम संडे के नाम से जानते हैं, खजूर का इतवार। और आज हम खजूर के पेड़ से हम अपने जीवन के लिए शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेसन फ्रॉम द पाम ट्री, खजूर के पेड़ से हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। बाइबल कहती है, धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान फूले फलेंगे। धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान फूले फलेंगे। इसका क्या मतलब है? खजूर के पेड़ के विषय में आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। पहली बात, खजूर का पेड़ मार्गदर्शन के लिए होता है। खजूर का पेड़ मार्गदर्शन के लिए होता है। ये पानी की उपस्थिति का एक निश्चित संकेत देता है। यदि खजूर का पेड़ दिखाई देता है, इसका मतलब है कि आसपास पानी का स्रोत है। खजूर का पेड़ राहगीरों को मार्गदर्शन देता है, एक पहचान देता है कि उसके आसपास पानी का स्रोत है। निर्गमन 15 अध्याय 27 पद में लिखा है, इस्राएली मिस्र देश से निकलने के बाद जब लाल समुद्र को पार करके जंगल में पहुंच गए, तब वे एलिम को आए, जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। वहां पर पानी के 12 सोते थे और खजूर के 70 पेड़ थे। खजूर के 70 पेड़ थे और पानी के 12 सोते थे और वहाँ पर उन्होंने अपना डेरा डाला, अपना तंबू डाला और वहाँ पर उन्होंने कुछ समय को व्यतीत किए। खजूर के पेड़ को नमी और उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। खजूर का पेड़ तभी बढ़ता है जब उसको पर्याप्त मात्रा में पानी मिले और पर्याप्त मात्रा में उसको उपजाऊ, उसको खाद मिले। खजूर के पेड़ को नमी और उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। खजूर के पेड़ का जड़ जमीन के अंदर तक, गहराई तक जाता है। खजूर का पेड़ की जो जड़ है वो ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई तक जाता है और पानी की नमी को वो भीतर से ही प्राप्त कर लेता है। उसको ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो उसका जड़ ज़मीन के गहराई तक जाता है और ज़मीन के अंदर से ही वो पानी को सोख लेता है। खजूर का पेड़ आत्मा से परिपूर्ण मसीहों का चित्रण करता है।
खजूर का पेड़ आत्मा से परिपूर्ण मसीह विश्वासियों का चित्रण करता है। मसीह विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, उसके वचन के गहराई में बने रहते हैं और प्रभु से आत्मिक जल को वो प्राप्त करते हैं और खजूर के पेड़ के समान वो बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। खजूर का पेड़ राहगीरों को पानी की उपस्थिति का संकेत देता है। यदि रेगिस्तान में खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आसपास अवश्य पानी का स्रोत मिल जाएगा, पानी के झरने मिल जाएंगे। और उसी प्रकार से यदि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में यदि एक भी क्रिश्चियन है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, वहाँ पर आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। एक मसीह विश्वासी को संसार की अगुवाई करना है कि वे जल के सोते के पास में आए। इस संसार में लोग प्यासे हैं और मसीह विश्वासी लोग जल के स्रोत से जुड़े हुए हैं और इसलिए मसीह विश्वासियों को इस संसार की अगुवाई करना है कि वे जल के स्रोत के पास अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकें। दूसरी बात, खजूर की डाली प्रभु यीशु मसीह की स्तुति के लिए इस्तेमाल किया गया है। खजूर की डाली को प्रभु की स्तुति करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खजूर की डाली का मतलब है कि हम आनंदित हैं और प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। लेव व्यवस्था 23 अध्याय 40 पद में लिखा है, झोपड़ियों के पर्व के समय खजूर के डालियों का उपयोग करते थे, वे अपने हाथों में लेकर परमेश्वर की स्तुति करते थे। खजूर की डाली का उपयोग उत्सव मनाने के लिए किया जाता है और आज मसीही जगत में खजूर का पर्व मनाया जा रहा है, खजूर की इतवार मनाया जा रहा है, पाम संडे मनाया जा रहा है। यूहन्ना 12 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश किए तब लोगों ने खजूर की डालियों को यीशु के आगे जमीन पर डालते जा रहे थे और हाथों में खजूर की डाली लेकर होसन्ना के नारे लगा रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोगों ने अपने हाथ में खजूर की डालियां लिया और होसन्ना के नारे लगाए और प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किए। खजूर की डाली परमेश्वर के आनंद का प्रतीक है। मसीह विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहना चाहिए। खजूर की डाली परमेश्वर के आनंद का प्रतीक है। हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हम में निवास करता है और इसलिए हमें प्रभु में आनंदित रहना है। जीवन में परिस्थितियाँ कभी अनुकूल रहती है, कभी प्रतिकूल रहती है, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा रहता है और इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रभु में आनंदित रहना है। पहली बात, खजूर की डाली मार्गदर्शन के लिए है। दूसरी बात, खजूर की डाली प्रभु के स्तुति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी बात, यरीहो शहर को खजूर का नगर कहा जाता है। यरीहो शहर को खजूर का नगर कहा जाता है। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय और उसके 3 पद, न्यायों 1 अध्याय 16 पद में यरीहो को खजूर वाले नगर कहा गया है। खजूर की डाली आत्मा से परिपूर्ण मसीहों का चित्रण करता है। इसका मतलब है कि हमारे घरों में, हमारे शहर में खजूर का पेड़ होना चाहिए, खजूर की डालियाँ होना चाहिए और खजूर की डाली आत्मा से परिपूर्ण मसीहों को दर्शाता है। इसका मतलब है कि हमारे शहर में सारे लोग आत्मा से परिपूर्ण मसीह विश्वासी बन जाए ताकि हमारे शहर के लोग संसार का मार्गदर्शन करें, हमारे शहर के लोग प्रभु की स्तुति गान करें। खजूर की हमारा शहर खजूर का नगर कहलाए, मसीहों का गढ़ कहलाए, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली राजरा में 20 से भी अधिक मिशन काम कर रही है और उसके हिसाब से हमारे दिल्ली राजरा के कोने कोने में खजूर का पेड़ होना चाहिए, आत्मा से परिपूर्ण मसीह विश्वासी होना चाहिए। चौथी बात, खजूर के पेड़ का समूह छाया प्रदान करता है। खजूर के पेड़ का समूह छाया प्रदान करता है। न्यायों 4 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, दबोरा खजूर के पेड़ के तले छाया में बैठा करती थी और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। खजूर की डालियों का समूह छाया प्रदान करता है। खजूर के पेड़ का समूह
छाया प्रदान करता है। इसका मतलब है अकेला खजूर का पेड़ छाया प्रदान नहीं कर सकता है, परंतु यदि खजूर समूह में रहता है तो वो छाया दे सकता है। एक अकेला मसीही विश्वासी रहता है तो वो बहुतों के लिए आशीषित नहीं हो सकता है, परंतु यदि वो समूह में रहे तो वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। और इसलिए मसीही विश्वासियों को समूह में रहना है, कलीसिया में रहना है, संगति में रहना है, परिवार के साथ में रहना है। इब्रानियों 10:25 में लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। हम जब समूह में रहते हैं तो हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। पाम ट्री ग्रो बेटर इन फैमिलीज देन अलोन। पाम ट्री परिवार में बढ़ता है, वो अकेला रहता है तो उतना उसका उन्नति नहीं हो पाता है। खजूर का पेड़ समूह में बढ़ता है। और उसी प्रकार से मसीह विश्वासी कलीसिया के संगति में बना रहेगा तो वो उसकी उन्नति होगी। और यदि वो अकेला रहेगा तो वो आंधी तूफान का और धूप का बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमें मसीह विश्वासियों के साथ संगति में बने रहना है, जिससे हमारा आत्मिक उन्नति हो और हम दूसरों के लिए आत्मिक उन्नति में सहारा बन सकें। खजूर का पेड़ एक स्पष्टता का, पवित्रता का, नेकी का या एक अच्छे स्वभाव को दर्शाता है, जहाँ पर लोग अपने गुनाहों को देख सकते हैं। और इसीलिए दबोरा खजूर के पेड़ के तले बैठकर इस्राएलियों का न्याय करती थी। खजूर का पेड़ स्पष्टता को और पवित्रता को दर्शाता है। खजूर का पेड़ एक अच्छे स्वभाव को दर्शाता है। जब लोग मसीह विश्वासियों के पास में आए तो मसीह विश्वासियों के जीवन को देखकर उन्हें अपने पाप के लिए कायल होना चाहिए। उन्हें एहसास होना चाहिए कि हम लोग गलत रास्ते में हैं और हमें प्रभु की आशीष प्राप्त करने के लिए सही रास्ते में आने की आवश्यकता है। हमें खजूर की पेड़ की तरह अच्छा स्वभाव वाला नेक दिल इंसान बनना है, जिसे संसार के लोग पाप या गुनाह का पता लगा सकें। खजूर का पेड़ स्पष्टता और पवित्रता को दर्शाता है। और उसी प्रकार से मसीह विश्वासी जो इस दलिराजगढ़ में या छत्तीसगढ़ में, इंडिया में जहाँ कहीं भी है, वे लोगों के लिए एक आईना का काम करे, ताकि मसीह विश्वासियों को जीवन में जब वो संपर्क में आए तो उनके साथ अपना तुलना करे और वो जाने कि हम पाप में हैं या गुनाह में हैं। पांचवी बात, खजूर का पेड़ बहुत सुंदर होते हैं। खजूर का पेड़ बहुत ही सुंदर होते हैं। लोग खजूर के पेड़ को अपने घरों में लगाते हैं और खजूर के पेड़ को का चित्र जो है अपने घर के अंदर दीवारों में भी लगाते हैं। इसीलिए पहला राजा 6:29 पद में लिखा है, सुलेमान ने मंदिर के दीवारों पर बाहर और भीतर चारों ओर खजूर के पेड़ का चित्र खुदवा कर बनाए थे। जब सुलेमान राजा ने यरूशलेम में मंदिर बनाया तो मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर दीवारों पर खजूर का पेड़ खुदवा कर बनाए थे। द पाम ट्री इज नोटेड फॉर इट्स ब्यूटी। खजूर का पेड़ अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। खजूर का पेड़ बहुत ही सुंदर होता है और इसलिए खजूर के पेड़ का चित्र सुलेमान राजा ने यरूशलेम के मंदिर के दीवारों पर अंदर और बाहर दोनों साइड खुदवा कर बनाए थे। और हम परमेश्वर के संतान हैं। खजूर का पेड़ आत्मा से परिपूर्ण मसीह विश्वासियों को दर्शाता है और इसलिए हमें प्रभु की स्वभाव में हमें सुंदर होना है, ताकि लोग हमको अपने घरों में स्वागत कर सकें, ताकि हम उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकें। मसीह विश्वासी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में सुंदर होना चाहिए। जैसे अय्यूब 42 के 15 पद में लिखा है, अय्यूब की बेटियां बहुत सुंदर थी। परमेश्वर के संतान सुंदर होते हैं। परमेश्वर के संतानों को सुंदर होना है, प्रभु के स्वभाव में आगे बढ़ते जाना है। छठवीं बात, धर्मियों की तुलना खजूर के पेड़ से किया गया है। धर्मियों की तुलना खजूर के पेड़ से किया गया है। भजन संहिता 92:12 पद में लिखा है, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लेबनान के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। दो बातें लिखा है, खजूर का पेड़, धर्मी लोग खजूर की नाई फूलेंगे और फलेंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो आप प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं, और यदि आप प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं तो आप खजूर के पेड़ के समान क्या होंगे? बढ़ेंगे। खजूर का पेड़ आसपास के वृक्षों से बड़ा होता है।
उसको दूर से देखा जा सकता है। उसी जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता है। खजूर का पेड़ फल देने वाला वृक्ष होता है, एक गिविंग ट्री। खजूर का पेड़ लेता है कुछ भी नहीं है, ये हमेशा देता है। और यदि आप खजूर का पेड़ हैं तो आप सोचिए आप लेने वालों में से हैं या देने वालों में से हैं। यदि आप देने वालों में से हैं तो आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं। खजूर का पेड़ देने वाला पेड़ है। इसके पत्ते, इसकी डालियाँ, इसका तना, इसका फल सब उपयोगी होता है। खजूर के पेड़ का कुछ भी वेस्ट नहीं होता। खजूर का पेड़ फलदायी वृक्ष होता है, ये मीठे फलों को देता है। गलतियों 5 अध्याय 22-23 में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हमें पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में उत्पन्न करना है। खजूर का पेड़ मीठे फलों को उत्पन्न करता है। जबकि हम परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, परमेश्वर के भवन में लगाए गए हैं, हम परमेश्वर के भवन के अंदर में हैं, तो हमें मीठे मीठे फलों को उत्पन्न करना है। आत्मा के जो फल है हमें उसको उत्पन्न करना है। हमारा जीवन सबके लिए उपयोगी होना चाहिए। इस संसार में लोग प्रेम के भूखे हैं, आनंद के भूखे हैं, शांति के भूखे प्यासे हैं, और हमारे अंदर में प्रेम है, आनंद है, शांति है। लोगों को प्रेम दीजिए, लोगों को आनंद दीजिए और लोगों को शांति दीजिए। खजूर का पेड़ मजबूती के साथ खड़ा रहता है। खजूर का पेड़ मजबूती के साथ खड़ा रहता है। खजूर का पेड़ लगभग 75 फीट ऊंचा होता है। हमारा जो ये छत है वो लगभग 30 फीट है, मतलब इससे और बहुत ऊंचा। खजूर का पेड़ जो अरब कंट्रीज़ में होता है वो लगभग 75 फीट ऊंचा होता है और 100 से 200 साल तक रहता है। 100 से 200 साल तक रहता है। द पाम ट्री इज़ नोटेड फॉर इट्स हिडन लाइफ। खजूर का पेड़ अपने गुप्त जीवन के लिए जाना जाता है। ये दीर्घायु होता है, 100 से 200 साल तक ये पेड़ बना रहता है। और हम व्यवस्था विवरण 33 के 25 पद में पढ़ते हैं, तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति होगी। और हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह में मजबूती के साथ खड़े रहना है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए हमारा पैर में कांटे नहीं चुभेंगे, क्योंकि हमारे जूते कैसे होंगे? लोहे और पीतल के होंगे। हमारे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और इसलिए हम धूप में भी, कांटों में भी, कंकरीले पत्थरों में भी, जीवन के हर परिस्थितियों में हम प्रभु के साथ चल सकते हैं। और हम प्रभु यीशु मसीह के में बने रहेंगे तो हम दीर्घायु होंगे। जैसे पाम ट्री 100 से 200 साल तक जीवित रहता है, तो मसीह विश्वासी लोग भी काफ़ी वर्ष तक जीवित रहकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। यू विल बी स्ट्रांग ऑल योर लाइफ। आप अपने पूरे दिन में आप मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। कई बार देखा गया है मसीह विश्वासी लोग कुछ दिनों तक तो काफ़ी उत्साही रहते हैं, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उनका प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, सेवा का जीवन कमज़ोर पड़ जाता है। वो स्थिर नहीं रहते हैं। इसका मतलब वो प्रभु में बने नहीं रहते हैं। खजूर का पेड़ की जड़ पृथ्वी की गहराई में रहता है और वहाँ से वो पानी की नमी को सोख लेता है। मसीह लोगों को परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह से अपना एनर्जी लेते रहना चाहिए, और अपने पूरे जीवन में शरीर में भले वो कमज़ोर हो जाए परंतु वो आत्मा में वो हमेशा बलवंत रहेंगे। अय्यूब 36 अध्याय 11 पद में लिखा है, गॉड ब्लेसेस दोज हु लव एंड सर्व हिम विथ लॉन्ग लाइफ। परमेश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है और जो परमेश्वर की सेवा करता है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करेगा, लंबी उम्र प्रदान करेगा, और आप खजूर की डाली के समान मजबूती के साथ अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। 8वीं बात, द पाम ट्री नोटेड फॉर स्वीट फ्रूट। पाम खजूर का पेड़ मीठे फलों के कारण जाना जाता है। खजूर का पेड़
मीठे फलों के कारण जाना जाता है। ये प्रचुर मात्रा में फल देता है। ये एक या दो फल नहीं, परंतु ये गुच्छे में बहुत सारे फलों को देता है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 15 अध्याय 5 पद में कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो आप बहुत सारे फल फलेंगे, बहुत सारे फल आपके जीवन में लगेगा। एक या दो गुण नहीं, परंतु आपके अंदर में आत्मा के पूरे गुण, पूरे आत्मा के वरदान आपके जीवन में दिखाई देंगे। और आप जाने जाएंगे अपने अच्छे व्यवहार की वजह से, आपके अच्छे सेवा की वजह से, आप जाने पहचाने जाएंगे। आप अपने परमेश्वर को प्रेम करने के द्वारा से आप जाने और पहचाने जाएंगे परमेश्वर की सेवा करने के द्वारा से। आज मसीहों की पहचान अन्य जातियों के बीच में बहुत अच्छा नहीं है। अन्य जातियों के बीच में मसीहों की पहचान बहुत अच्छा नहीं है। खजूर का पेड़ जाना जाता है मीठे फलों के कारण से। आप अपने अंदर में जब प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में रहेंगे तो लोग आपको जानेंगे कि आप परमेश्वर के संतान हैं। प्रभु ने कहा, तूने मुझको नहीं चुना, परंतु मैंने तुमको चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो हमको बहुत सारे आत्मिक फलों को लाना है, बहुत सारे आत्मिक फलों को हमको उत्पन्न करना है। हर कोई फलदायी वृक्ष के पास आकर्षित होते हैं। जो जिस पेड़ में फल लगा रहता है लोग वहीं पर आकर्षित होते हैं। अन्य जाति के लोग चर्च में तभी आएंगे जब चर्च के लोगों के जीवन में आत्मिक फल लगे रहेंगे। आज चर्च के अंदर में जब हम रोपे गए हैं तो हमको आत्मिक फलों को लाना है, ताकि हमारे जीवन में लोग फल को देखकर, आशीष को देखकर, व्यवहार को देखकर, सेवा को देखकर हमारे जीवन में लोग आकर्षित होकर आ सकें। 9वीं बात, खजूर के पेड़ का कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, नथिंग वेस्टेड। खजूर के पेड़ का कुछ भी बेकार नहीं जाता। खजूर के पेड़ का सब कुछ उपयोगी होता है। उसके पत्तों से लोग अपने घर के छतों को ढांपने में इस्तेमाल करते हैं। खजूर के पत्तों को, साउथ में आप जाएंगे तो खजूर के डालियों से झोपड़ी बनाया जाता है, घर बनाया जाता है। केवल गरीब लोग ही नहीं, बड़े बड़े लोग बनाते हैं। हम टीन का सेट डालते हैं तो लोग खजूर की डालियों का सेट डाले रहते हैं। पत्ते घरों को ढांपने का काम आता है। बीजों को ऊँट खाता है, उसके बीजों को ऊँट खाते हैं। उसके डालियों से टोकनी और अन्य चीज़ें बनाई जाती है। उसके डालियों से टोकनी और अन्य चीज़ें बनाई जाती है और इसके लकड़ी से फर्नीचर का उपयोग में लाया जाता है। मतलब खजूर की डाली का कुछ भी वेस्ट नहीं होता। हमारी बचपन से जवानी से बुढ़ापे तक हमारा कोई भी समय बेकार नहीं जाएगा। और इसलिए पौलुस कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हम जब तक इस संसार में जीवित हैं हम उपयोगी हैं, परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। संसार के लिए, परिवार के लिए हम आशीष का कारण बन सकते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय के 12 पद में हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से 5000 की भीड़ को खाना खिलाया, सब लोग खाकर तृप्त हो गए, तो प्रभु ने कहा, बचे हुए टुकड़े को बटोर लो, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि वेस्ट ना हो। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ भी फेंका ना जाए। इसका मतलब है चर्च में एक एक सदस्य का महत्व है, चर्च में एक एक परिवार का महत्व है। आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं तो कोई काम कर रही हूँ, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, परंतु प्रभु के नज़र में आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी लोग महत्वपूर्ण हैं और इसलिए परमेश्वर को अपना जीवन सौंपें और कहें, प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आप बच्चे हैं तो भी इस्तेमाल करेंगे, जवान हैं तो भी इस्तेमाल करेंगे, बुजुर्ग हैं तो भी इस्तेमाल करेंगे। आप सोचते हैं कि भाई मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं, प्रभु आपको तब भी इस्तेमाल करेगा। आप सोचते हैं कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो बेरोजगार हूँ, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, आप ऐसा मत सोचिए। आप फिर भी परमेश्वर के लिए बहुत उपयोगी हैं। सर्विस में जो काम करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा काम आप प्रभु के लिए कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। यशायाह 43 की 4 पद में वो कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। जब आप जानेंगे कि आपका जीवन
परमेश्वर के हाथ में एक हथियार है उसके राज्य के लिए, तो प्रभु आपको बहुतों को आशीष देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। खजूर की डाली का कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, आपका जीवन बेकार नहीं है, आपका जीवन प्रभु के लिए बहुमूल्य है। 10वीं बात, पाम ट्री प्लांटेड इन द हाउस। खजूर के पेड़ कहाँ पाया जाता है? घरों में पाया जाता है। घरों में खजूर का वृक्ष घरों में भी लगाया जाता है। भजन संहिता 92 की 13 पद में लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। परमेश्वर के भवन में अंदर बाहर सुलेमान ने चित्र लगाया था और भौतिक रीति से भी खजूर के पेड़ को लगाया गया था। खजूर का पेड़ जीवन का प्रतीक है। खजूर का पेड़ जीवन का प्रतीक है और प्रभु ने कहा, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। और इसलिए अपने घरों में जब आप पेड़ लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, तो खजूर का पेड़ अवश्य लगाएं। वो फलदायी वृक्ष है, वो जीवन का प्रतीक है, आत्मा से परिपूर्णता का प्रतीक है और प्रभु की आशीष का प्रतीक है। 11वीं बात, द पाम ट्री विल बेंड बट नॉट ब्रेक। खजूर का पेड़ झुक जाता है परंतु टूटता नहीं है। खजूर का पेड़ झुक जाता है परंतु टूटता नहीं है, वो लचीला होता है। और उसी प्रकार से धर्मी लोग नम्र होते हैं, वो लोग टूटते नहीं हैं। धर्मी लोग नम्र होते हैं, वो झुक जाते हैं, परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं, घुटना टेक लेते हैं और इसलिए परमेश्वर धर्मियों को ऊंचा करता है। खजूर की डाली के समान परमेश्वर ऊंचा करता है। धर्मी लोग नम्र होते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको ऊंचा करता है। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और बढ़ेंगे। 12वीं बात, खजूर का पेड़ जितने पुराने होते हैं उतने ज़्यादा वो मीठे फल देते हैं। खजूर का पेड़ जितना पुराना होता है उतना ज़्यादा वो मीठा फल देता है। मसीही लोग जितने पुराने होते हैं उतने ज़्यादा वो परिवार के लिए और कलीसिया के लिए आशीषित होते हैं। भजन संहिता 92 के 14 पद में लिखा है, वे पुराने होने पर भी फूलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। इसलिए सुलेमान राजा ने कहा कि जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तो अब तुम उसको तुच्छ नहीं जानना। मसीह लोग जितने पुराने होते हैं उतने ज़्यादा वो मीठे फलों को दे सकते हैं। वे पुराने होने पर भी फूलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। कई बार देखा गया है कि लोग रिटायरमेंट के समय में एकदम खाली हो जाते हैं, केले छिलके जैसे हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है। लेकिन बाइबिल कहती है वो पुराने होने पर भी वो फल देते रहेंगे, रस भरे और लहलाते रहेंगे। मतलब पुराने होने के बावजूद भी लोग उसके पास में आएंगे। मतलब आपको ऐसा जीवन व्यतीत करना है, ऐसा प्रबंध करना है कि आप रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में भी आपके पास पर्याप्त संसाधन हो कि आपके परिवार के सदस्य आपके पास में आए मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए और आशीष प्राप्त करने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 3 के 18 पद में लिखा है, हम प्रभु के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम जैसे जैसे प्रभु के साथ हम चलते हैं, जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं, हम और अधिक ज़्यादा परमेश्वर के अभिषेक में हम बढ़ते जाते हैं। 13वीं बात, द पाम ट्री विल नॉट बर्न। खजूर का पेड़ जलाया नहीं जाता। खजूर का पेड़ जलाया नहीं जाता। खजूर के पेड़ को जलाऊ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। धर्मी लोगों को नरक में नहीं जलाया जाएगा। धर्मी लोग नरक में नहीं जलाए जाएंगे, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे। खजूर का पेड़ का सब कुछ उपयोगी होता है। खजूर के पेड़ का सब कुछ उपयोगी होता है। हम लोग जब इस पृथ्वी में हैं तो उपयोगी हैं और इस संसार को छोड़ के जाते हैं परमेश्वर के पास तब भी उपयोगी हैं। और इसलिए दाऊद कहता है भजन 116 में, भक्तों की मृत्यु यहोवा की दृष्टि में अनमोल है। धर्मी लोग जलाए नहीं जाते, दुष्ट लोग जलाए जाते हैं। दुष्ट लोग नरक में जलाए जाएंगे, परंतु धर्मी लोग स्वर्ग में प्रभु के साथ में होंगे। 14वीं बात, द पाम ट्री इज एन एवरग्रीन। खजूर का पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। खजूर का पेड़ कभी मुरझाया नहीं रहता है।
खजूर का पेड़ हमेशा खिला रहता है, उसका जड़ पृथ्वी के गहराई तक गया रहता है और वहाँ से वो पानी लेते रहता है। बाहर कड़ाके की धूप है, परंतु अंदर में उसको नमी से जुड़ा हुआ है और इसलिए वो लहलाते रहता है। मसीही लोगों को परमेश्वर के वचन में विश्वास के साथ जुड़े रहना है। जीवन में कितना भी आंधी तूफान आए, कितना भी गर्मी आए, परंतु आप हमेशा हरा भरा रह सकते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय 16 और 36 पद में लिखा है, यीशु पर विश्वास करने वाले नाश नहीं होंगे परंतु अनंत काल तक जीवित रहेंगे। यीशु पर विश्वास करने वाले लोग नाश नहीं होंगे, वो हमेशा हरा भरा रहेगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा। भजन संहिता 104 के 16 पद में लिखा है, धर्मी लोग, विश्वासी लोग यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं। भजन 104 के 16 पद में लिखा है, यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं। धर्मी लोग आशीषित रहते हैं, भरपूर रहते हैं, तृप्त रहते हैं, उनके जीवन में कोई घटी नहीं रहता है। भजन 23 में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं और परमेश्वर के भवन में खजूर का पेड़ रोपा जाता है। यदि आप मसीह विश्वासी हैं, प्रभु में रोपे गए हैं, जड़ पकड़े हुए हैं, तो आप हमेशा तृप्त रहेंगे, हमेशा तरोताज़ा रहेंगे, कभी मुरझाएंगे नहीं। दुख है, तकलीफ़ है, समस्या है, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, परंतु प्रभु हमारे अंदर में है और इसलिए हम हमेशा तरोताज़ा रहते हैं, हमेशा फ्रेश रहते हैं और हमेशा आनंदित रहते हैं। भजन संहिता 1 अध्याय के 3 पद में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन पर जड़ पकड़ा रहता है उसका जीवन बहते नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान होता है। वे उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, अपने सीजन में वो फलता है और जितने कामों में वो हाथ लगाता है उसमें वो आशीष प्राप्त करता है। द पाम ट्री इज़ एवरग्रीन। पाम ट्री, खजूर का पेड़ हमेशा एवरग्रीन रहता है, हरा भरा रहता है, हर मौसम में, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो। लेकिन आज प्रभु की आराधना करने के लिए मसीही लोग बहुत बहाना बनाते हैं, प्रभु की सेवा करने के लिए बहुत बहाना बनाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पाम ट्री से हमको सीखना है कि हमको हमेशा हरा भरा रहना है, प्रभु में खुश रहना है। 15वीं बात, द पाम ट्री विल ग्रो इन द डिजर्ट। पाम ट्री, खजूर का पेड़ जंगल के एकांत में बढ़ता है। खजूर का पेड़ एकांत में बढ़ता है। यदि आप समूह में हैं, अच्छी बात है, परंतु बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपको एकांत में जाने की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा। आपकी समस्या और आपके बीच में दूरी कितना है? आपके कोठरी में जाने तक की दूरी। आपके जीवन में बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी परेशानियां हैं। आपकी समस्या और उसके समाधान के बीच में दूरी केवल आपके कोठरी में जाने तक का है। आप अपने कोठरी में जाइए, दरवाज़ा बंद कीजिए और परमेश्वर से बातें कीजिए और परमेश्वर आपके जीवन की समस्याओं को दूर करके आपको अपनी शांति प्रदान करेंगे। खजूर का पेड़ जंगल में एकांत में बढ़ता है, यात्रियों के लिए छायादार मनोरम स्थान होता है। यदि आप अकेले हैं, एकांत में हैं, परमेश्वर आपको अपनी छाया प्रदान करेंगे, आप उसमें बढ़ेंगे। एकांत में प्रभु के साथ समय व्यतीत करें। बाइबल अध्ययन और प्रार्थना के बिना हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकता। बिना बाइबल अध्ययन के और बिना प्रार्थना के हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकता है। 16वीं बात, खजूर का पेड़ सीधा और ऊपर बढ़ता है। खजूर का पेड़ सीधा और ऊपर की ओर बढ़ता है, वो टेढ़े मेढ़े नहीं होता है। खजूर का पेड़ ऊपर बढ़ता है। धर्मी व्यक्ति स्वर्ग की ओर सीधा जाता है, वो स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाता है। स्वर्ग की ओर हम चलते हैं, जय हालेलुया। धर्मी व्यक्ति स्वर्ग की ओर सीधा जाता है और स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाता है। धर्मी व्यक्ति आत्मिक रूप से हमेशा जीवित रहता है। धर्मी व्यक्ति आत्मा में हमेशा जीवित रहता है। खजूर का पेड़ सीधा चलता है, ऊपर चलता है। प्रभु ने कहा, मार्ग
सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, मेरी आवाज़ पहचानती और मेरे पीछे हो लेती है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना है, दाएं बाएं नहीं मुड़ना है। परमेश्वर ने यहोशू को ये जिम्मेदारी सौंपा, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दिया है उससे तू दाएं बाएं नहीं मुड़ना, इसमें सीधा चलना। हम खजूर के पेड़ हैं, हमको सीधा चलना है, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है। 16वीं बात, खजूर का पेड़ चर्च को दर्शाता है। खजूर का पेड़ परमेश्वर के आराधनालय को दर्शाता है। श्रेष्ठ गीत 7 अध्याय 7 और 8 पद में लिखा है, तेरा दिल डौल खजूर के समान शानदार है। तेरा दिल डौल खजूर के पेड़ के समान शानदार है। खजूर का पेड़ ऊंचा होता है। खजूर का पेड़ ऊंचा होता है, सबसे ऊंचा होता है। हमारा यीशु मसीह सबसे ऊंचा है और वो हमारा भी सम्मान बढ़ाएगा और वो हमको ऊंचा करेगा। व्यवस्था विवरण 28 की 13 पद में लिखा है, यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। परमेश्वर तुमको पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा। आप खजूर का पेड़ हैं तो आपको प्रभु के दिल डौल में बढ़ना है, प्रभु के दिल डौल में बढ़ना है, ताकि प्रभु आपको प्यार कर सके, प्रभु आपको अपने साथ रख सके और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। कुलुस्सियों 2:9 में लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। प्रभु यीशु मसीह में कौन वास करता है? पूरा स्वर्ग, परमेश्वर वास करता है। और प्रभु यीशु मसीह मुझ में और आप में रहता है तो हमारे अंदर में पूरा स्वर्ग आ जाता है। जब पूरा स्वर्ग हमारे अंदर में आ गया है तो हमको खजूर के पेड़ के समान बढ़ना है, क्योंकि हमको भीतर से हमको शक्ति मिल रहा है। 17वीं बात, स्वर्गीय यरूशलेम के मंदिर में दरवाजे और खिड़कियों और खम्भों पर खजूर के पेड़ के चित्र खुदवाए गए। सुलेमान ने जो मंदिर बनवाया था उसमें तो खुदवाया था, लेकिन जो स्वर्गीय मंदिर है, स्वर्गीय मंदिर के दरवाजे खिड़कियों और खम्भों के ऊपर में भी खजूर के पेड़ का चित्र खुदवाया गया है। यहेजकेल 40 अध्याय के 16 पद में जब यहेजकेल को स्वर्गीय यरूशलेम का दर्शन दिखाया गया तो उसमें लिखा है, हर एक खम्भे पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। इसका मतलब है स्वर्ग में केवल विश्वासी लोग रहेंगे, स्वर्ग में केवल विश्वासी लोग रहेंगे, अविश्वासी लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। यहेजकेल 41 अध्याय 20 पद में लिखा है, भूमि से लेकर द्वार के ऊपर तक करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। भूमि से लेकर द्वार के ऊपर तक, मतलब नीचे से लेकर दरवाजे के ऊपर तक चारों तरफ खजूर का पेड़ और स्वर्गदूतों का चित्र खुदा हुआ है। यशायाह 39 अध्याय 16 पद में प्रभु कहता है, देख मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहारपना सदैव मेरी आंखों की दृष्टि में बने रहती है। प्रभु ने हमारा चित्र को अपने हथेली में खोद कर रखा हुआ है और प्रभु पूरे समय हमको देखते रहता है। 18वीं बात, खजूर की डाली विजय का प्रतीक है। खजूर की डाली विजय का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के 9 पद में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। स्वर्ग में एक बड़ा भीड़ दिखाई दिया यूहन्ना को श्वेत सिंहासन के सामने, तो वो लोग अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए और प्रभु की स्तुति गान करते हुए खड़े थे। खजूर की डाली विजय का प्रतीक है। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में ले चलता है। यदि आप प्रभु में हैं तो प्रभु आपको हमेशा जय के उत्सव में लिए चलेगा। हर एक परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। 19वीं बात, खजूर की डालियों का उपयोग झोपड़ी बनाने के लिए किया जाता है। खजूर की डाली का उपयोग झोपड़ी बनाने का, तंबू बनाने का, घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।
नहमिया 8 अध्याय 15 पद में लिखा है, पहाड़ पर जाकर जैतून, तेल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ। खजूर की डाली का उपयोग लोग अपने छाया के लिए, निवास स्थान बनाने के लिए, तंबू बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धर्मी लोग छत्र छाया प्रदान करने वाले होते हैं। धर्मी लोग छत्र छाया प्रदान करने वाले होते हैं। धर्मी लोग ज़्यादातर अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं। धर्मी लोग ज़्यादातर अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्ध आश्रम खोल कर रखते हैं। ये हमेशा लोगों को छाया प्रदान करते हैं, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और अंतिम बात, 20वीं बात, खजूर के पेड़ को एक सज़ा के रूप में नष्ट किया गया है। खजूर के पेड़ को सज़ा के रूप में नष्ट किया गया है। पाम ट्री ब्लास्टेड एज ए पनिशमेंट, पाम ट्री को भी नष्ट किया गया है। योएल 1 अध्याय 12 पद में लिखा है, दाख लता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्भला गया है। अनार और यहाँ पर ताड़ वृक्ष आया है। ताड़ वृक्ष जो है इंग्लिश में खजूर का पेड़ है। सेब वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। जब लोग परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना नहीं करते, वचन को महत्व नहीं देते और उसको राजनीति का या व्यापार का अड्डा बना लेते हैं, और तब प्रभु यीशु मसीह उसको नष्ट कर देगा। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश किया तो लोगों ने मंदिर को कबूतर बेचने वाले, भेड़ बेचने वाले, मनी एक्सचेंज करने वाले लोगों ने अपना अपना दुकान लगा लिया था मंदिर के आंगन में, अंदर में। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े बनाए और कबूतरों को उड़ा दिया और भेड़ बकरियों को बाड़े खोल दिए और मनी एक्सचेंज करने वालों के पिढ़ा उलट दिया। इसका मतलब है प्रभु ने अपने मंदिर में जब आया तो सबसे पहला काम मंदिर की सफाई किया। और प्रभु ने कहा, लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। इस घर में, इस मंदिर में, हमारी देह में प्रभु रहता है। और हम इस मंदिर में जब प्रभु रहता है तो हमको सब जातियों के लिए प्रार्थना करना है। अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने चर्च के लिए, चर्च के एक मेंबर्स के लिए, अपने देश के लिए हमको प्रार्थना करना है। हमारा ये मंदिर में परमेश्वर इसीलिए रहता है। परंतु इस मंदिर को हम दुनिया भर के कामों में उलझा के रख दिए हैं। दुनिया भर की समस्याओं में हम व्यस्त रहते हैं। ना हम चर्च में शांति से बैठ पाते हैं, ना घर में शांति से बैठ पाते हैं, ना हम चर्च में आराधना कर पाते हैं, ना घरों में आराधना कर पाते हैं। प्रभु कहता है, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। पाम ट्री, खजूर का पेड़ विजय का, आनंद का, शांति का और भरपूरी का प्रतीक है। खजूर का पेड़ शांति का, आनंद का, विजय का और भरपूरी का, उपजाऊपन का प्रतीक है। और प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोगों ने अपने हाथ में खजूर की डाली लेकर उसका स्वागत किया और होसन्ना के नारे लगाए और कहा, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, दाऊद की संतान की होसन्ना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुँचे तो प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार होकर प्रवेश किए। और जब यरूशलेम के निकट पहुँचा तो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देख करके विलाप किया। यीशु रोया, बाइबल में लिखा है यीशु रोया। लाजर के घर में जब प्रभु यीशु मसीह गया तो मरियम और मार्था के साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपने संवेदना को व्यक्त किया और लिखा है यीशु तरस से भरकर उसके आंसू बहने लगे। यीशु रोया। और दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह अपने मंदिर में प्रवेश किया, यरूशलेम में प्रवेश किया, तो यरूशलेम की दुर्दशा को देखकर प्रभु रोया। जब प्रभु यीशु मसीह को लोग कलवरी के पहाड़ की तरफ लेके जा रहे थे तो यरूशलेम की स्त्रियों ने कहा, प्रभु हम तेरे लिए रो रहे हैं, तेरे लिए हम लोग विलाप कर रहे हैं। तो प्रभु ने कहा, हे यरूशलेम के नारियों, तुम मेरे लिए विलाप मत करो, मेरे लिए मत रो, तुम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। यदि आज मसीही लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना ना करें, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए घुटना टेक कर आंसू ना बहाए,
तो उनको नाश होने से कोई बचा नहीं सकता है। और इसलिए हर एक परिवार की जिम्मेदारी है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु उनको अपने पंखों की आड़ में ले और बैरी से बचा करके रख सकें। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश किए, लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया खजूर की डाली लेकर के। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से चंगाई पाए थे, छुटकारा प्राप्त किए थे और आशीष प्राप्त किए थे। उस समय के धार्मिक अगुओं ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा, प्रभु अपने चेलों को डांट, अपने शिष्यों को डांट, अपने जो अनुयायी है उनको डांट कि ये लोग शांत रहें, ये लोग ज़्यादा नारेबाजी यहाँ पर ना करें। तो प्रभु ने कहा, यदि ये लोग चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यदि प्रभु के लोग प्रभु की आराधना ना करें, प्रभु के लोग प्रभु की सेवा ना करें, तो जो आज पत्थर है, जो आज अन्य जाति है, जो पत्थरों की उपासना कर रहे हैं, वे चिल्ला चिल्ला कर प्रभु की स्तुति गान करेंगे और प्रभु की सेवा करेंगे। यदि आप चुप रहेंगे तो प्रभु पत्थरों को मुखरता का वरदान देगा और वो बोलकर प्रभु की आराधना करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में अंदर प्रवेश किया तो लोगों ने उसको डाकुओं का गुफा बना दिया था। आज हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है और शैतान ने इसको अपना व्यापार का अड्डा बना दिया है। आज लोग जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दोष लगाते हैं, कुरकुराते हैं, एक दूसरे के विरोध में बातें करते हैं, निंदा और अपमान करते हैं, पूरी तरह से शैतान का प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। अपना जीवन प्रभु को हाथ में दें। हमारा शरीर प्रभु के हाथ में एक औजार बन जाता है, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, लोगों को आशीष देने के लिए, लोगों को प्रेम करने के लिए, लोगों को सांत्वना देने के लिए, लोगों को जगत को पूरा करने के लिए। हमारा देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। पुराने नियम में परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को वाचा के संदूक पर रखा गया था। 10 आज्ञाओं को वाचा के संदूक पर रखा गया था। नया नियम में परमेश्वर की वाचा का संदूक हम हैं। वाचा का संदूक हमारा शरीर है और वाचा के संदूक को परमेश्वर संभालता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हो? परमेश्वर अपने मंदिर में है, इसलिए आपको शांत रहना है। आपको अपनी समस्याओं के लिए, व्याकुलता के लिए परेशान नहीं होना है। अपने परिस्थितियों को लेकर के रोने धोने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है और समस्त पृथ्वी उसके सामने में शांत रहे। आप अपनी समस्याओं का गीत मत गाइए, अपने बीमारी का गीत मत गाइए, आर्थिक समस्याओं का गीत मत गाइए। आप प्रभु का गीत गाइए, दाऊद के संतान के होसन्ना गीत गाइए। परमेश्वर अपने मंदिर में है और परमेश्वर अपने मंदिर को संभालेगा और उसकी रक्षा करेगा। जब प्रभु यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोगों ने खजूर की डाली को लेकर प्रभु का भव्य स्वागत किया। आज इस खजूर के इतवार में हम प्रभु का स्वागत करें अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने कलीसिया में, और प्रभु से कहें, प्रभु हमारे जीवन का आप राजा बनिए, हमारे जीवन का स्वामी बनिए और हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में लीजिए, ताकि हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी कलीसिया से प्रभु को महिमा मिले। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम इस समय गीत नंबर 516 नंबर गीत हम गाएंगे। गीत नंबर 516, दिल की खुशी अब मनाओ, गाओ गाओ बालको तुम सब खुश हो जाओ, गाओ दिल से गाओ। हम इसी समय सामने आकर अपना भेंट प्रभु को समर्पित करेंगे। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं। गीत नंबर 516। दिल की खुशी आप मनाओ, गाओ गाओ बालको तुम सब खुश हो जाओ, गाओ दिल से गाओ। यीशु कहता सबों को, लड़कों मेरे पुत्र हो, मेरी आशीष दिल में लो, गाओ दिल से गाओ, गाओ अभी दिल से गाओ, स्तुति गीत मसीह पास लाओ, दिल की खुशी अब मनाओ, गाओ दिल से गाओ। तुमको वह पुकारता है, गाओ गाओ
दिल से पाप उखाड़ता है। गाओ दिल से गाओ, संग का दुग्ध करो दूर, हो आनंद से आज भरपूर, आपसे हो तुम बेकसूर। गाओ दिल से गाओ, गाओ अभी दिल से गाओ, स्तुति गीत मसीह पास लाओ, दिल की खुशी आप मनाओ। गाओ दिल से गाओ, तुम जो दबे हुए हो, गाओ गाओ, उस पर अपने बोझ डालो। गाओ दिल से गाओ, वो हर बोझ उठावेगा, पूर्ण विश्राम दिलावेगा, बाप के घर में लावेगा। गाओ दिल से गाओ, गाओ अभी दिल से गाओ, स्तुति गीत मसीह पास लाओ, दिल की खुशी आप मनाओ। गाओ दिल से गाओ। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे खजूर के पेड़ के समान मुझे बढ़ाइए, मुझ में फल लगने पाए, मुझ में फूल लगने पाए, और देवदार के पेड़ के समान मैं बढ़ने पाऊँ और हमेशा तेरे भवन में रहने पाऊँ, और लोगों को मार्गदर्शन और छाया प्रदान करने पाऊँ, लोगों की सेवा के लिए मैं इस्तेमाल किया जा सकूँ। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे खजूर के पेड़ के समान मुझे बढ़ाइए, मुझको फलवंत कीजिए और आशीषित कीजिए, ताकि हमारे जीवन में लोग प्रभु के आशीष को देख करके आकर्षित होकर प्रभु के भवन में आ सकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आज इस पाम संडे में हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप जब यरूशलेम में प्रवेश किया, लोगों ने अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लेकर स्वागत किया। प्रभु यीशु, हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में, पूरे विश्व में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु हमारा शरीर आपका मंदिर है, हमारे मंदिर में आइए प्रभु, हमारे मंदिर को अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कीजिए। हमारे मंदिर को प्रभु यीशु मसीह की सारे दुर्बलताओं को दूर कीजिए, इसको छूकर चंगाई और जीवन प्रदान कीजिए। प्रभु अपने तेरे वचन की गहराई में हम जड़ पकड़ने पाएँ। परमेश्वर दया कीजिए प्रभु, हम झुकें परंतु हम टूटे ना, परंतु हम हमेशा स्थिर खड़े रहें और परमेश्वर तेरे ऊंचाइयों तक, तेरे मार्ग में हम आगे बढ़ने पाएँ। पिता परमेश्वर दया कर प्रभु, यहाँ पर उपस्थित हर एक मसीह विश्वासी खजूर के पेड़ के समान फलने फूलने और बढ़ने पाएँ। लोग पिता परमेश्वर तेरी आशीष को प्राप्त करके बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। जो ऑनलाइन सेवा में सहभागी हैं, जो इस समय सुन रहे हैं, जो इसके बाद सुनते हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ उनके जीवन में तेरी अभिषेक रिलीज हो और परमेश्वर के खजूर के पेड़ के समान फले फूले और बढ़े और तेरी महिमा करने पाए। जो वचन रूपी बीज बोया गया पिता, हर एक विश्वासों के जीवन में वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। पिता यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासियों के जीवन में अपनी महिमा और अपने भलाइयों को प्रकट कर, हमारे बच्चों के जीवन में अपनी महिमा और अपने भलाइयों को प्रकट कर। ये कलीसिया पिता परमेश्वर राज्य के सारी कलीसियाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए आशीष का कारण बनने पाए। जो लोग किसी कारणवश तेरे भवन में नहीं आ पाए प्रभु, तो उनके जीवन में तू काम कर, ताकि परमेश्वर संध्याकालीन आराधनाओं में आ सके और तेरी महिमा अपने जीवन के द्वारा से करने पाए। जो आशीष आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। पिता, इस भेंटों को और धन्यवाद के भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। थोड़ी देर पिता, इसके द्वारा से आप राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सकें। जिन्होंने अपने कमी घटी से भेंट अर्पित किए प्रभु, उनके बीजों को ग्रहण कर उसको आशीष प्रदान कर और 100 गुना प्रतिफल उनको दे। गर्मी के मौसम में गर्म हवाओं, लू से हम सबों की आप रक्षा करें। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। मैं अपने आप को, अपने परिवार को और कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहनों, बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, मसीह में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे।
आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता। हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।